चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे चुनाव की जिसने सिर्फ सरकारी नहीं बदली बल्कि भारतीय लोकतंत्र को एक नई परिभाषा दे दी। तो कहानी शुरू होती है एक नंबर से। 298 अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो एक पूरे पॉलिटिकल रेवोल्यूशन का सिंबल है। तो ये दिखाता क्या है? ये वो 298 सीटें थीं जो जनता पार्टी के गठबंधन ने जीती थीं। और ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये एक ऐसा राजनीतिक भूचाल था जिसने 30 साल से चले आ रहे कांग्रेस के राज को खत्म कर दिया। सोचिए, भारत की हिस्ट्री में पहली बार एक नॉन कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना हिस्टोरिकल अपसेट हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर की पॉलिटिकल उथल-पुथल में जिसने इस ड्रामेटिक चेंज की जमीन तैयार की। देखिए, 1977 के चुनाव की जो कहानी है ना, वो शुरू होती है एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल 21 महीने के पीरियड से, जिसे हम सब आपातकाल या इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। हुआ ये कि 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1971 की चुनावी जीत को रद्द कर दिया। वजह, चुनावी कदाचार। अब इस फैसले पर सरकार का जो रिएक्शन था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। देश भर में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। ये एक ऐसा दौर था जो 21 महीने तक चला और इसने पूरे देश पर बहुत गहरा असर डाला। इस दौरान हुआ क्या क्या? प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, मतलब वो आज़ादी से कुछ छाप नहीं सकते थे। जितने भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, और जो 1976 में चुनाव होने वाले थे उन्हें भी पोस्टपोन कर दिया गया। अब सोचिए, माहौल कितना दबा हुआ था। और इसी माहौल के बीच जब आखिरकार मार्च 1977 में चुनाव अनाउंस हुए तो पॉलिटिकल सीन पूरी तरह से नाटकीय रूप से बदल गया। ये जो चुनाव की घोषणा थी ना, इसने बिखरे हुए ऑपोजिशन के लिए कैटलिस्ट का काम किया। मतलब उन्हें एक मौका दिखा स्टेटस को चैलेंज करने का, और इसी मौके ने अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स को एक साथ आने पर, एक कॉमन ग्राउंड ढूंढने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त की 4 बड़ी पार्टियां जिनकी विचारधाराएं बिल्कुल अलग अलग थीं, जैसे भारतीय लोकदल, भारतीय जनसंघ, कांग्रेस, ये वो ऑर्गेनाइजेशनल कांग्रेस थी जो इंदिरा गांधी की पार्टी से टूटकर बनी थी, और सोशलिस्ट पार्टी। इन सब ने मिलकर कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इन्होंने अपने सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को किनारे रखकर एक सिंगल पार्टी बनाने का फैसला किया, और इसी से जन्म हुआ जनता पार्टी का। ये नया गठबंधन एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर बना था: इमरजेंसी का विरोध, कांग्रेस पार्टी का विरोध और लोकतंत्र को वापस लाना। तो बस अब स्टेज सेट हो चुका था एक हिस्टोरिकल चुनावी लड़ाई के लिए, और वोटर्स के सामने चॉइस एकदम क्लियर थी। देखिए, चॉइस बिल्कुल साफ थी। एक तरफ थी एस्टैब्लिश्ड कांग्रेस पार्टी जो इमरजेंसी में लिए गए अपने एक्शंस को डिफेंड कर रही थी, और दूसरी तरफ ये बिल्कुल नया गठबंधन जो लोकतंत्र को फिर से बहाल करने का वादा कर रहा था। और जो जनता का फैसला आया वो चौंकाने वाला था, पर एकदम साफ था। जनता पार्टी गठबंधन ने 442 में से 298 सीटें जीतकर एक तरफा जीत हासिल की। तो ये सिर्फ एक इलेक्शन रिजल्ट नहीं था, ये इमरजेंसी के खिलाफ और डेमोक्रेसी के हक में एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट था, एक जनमत था। लेकिन जनता पार्टी की इस जबरदस्त कामयाबी के नींव में ही उसके भविष्य की चुनौतियों के बीज भी छुपे हुए थे। और विडंबना देखिए कि इतना बड़ा जनादेश लेकर आई ये मजबूत सरकार 3 साल भी नहीं टिक पाई और बिखर गई। वजह, अंदरूनी कला। मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम, इन सब में प्रधानमंत्री पद को लेकर एम्बिशंस थीं। और तो और समाजवादी और जनसंघ जैसे जो अलग अलग गुट थे, उनके बीच आइडियोलॉजिकल क्लैशेस भी थे। इसी फूट का नतीजा ये हुआ कि 1980 में कांग्रेस फिर से सत्ता में वापस आ गई। और ये किस्सा एक बहुत बड़ा और हमेशा रिलेवेंट रहने वाला पॉलिटिकल सवाल खड़ा करता है कि जब कोई गठबंधन सिर्फ किसी के विरोध में बनता है तो उसकी एकता आखिर कब तक टिक सकती है? क्या सिर्फ एक कॉमन एनिमी का होना एक मजबूत सरकार चलाने के लिए काफ़ी है?